Hello class, welcome back to your maths class. So kids, today we are going to start, we are all set to start exercise 3.4. Fine, exercise 3.4 आज की क्लास से हम शुरू करेंगे. ठीक है ना. What is here in this question? Exercise 3.4 में क्या है? Exercise 3.4 is all about word problems. डिवीजन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है. एक्सरसाइज 3.4 में आज उन्हीं में से कुछ प्रॉब्लम को मोस्ट पॉसिबली क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को आज हम टैकल करने वाले हैं. आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टैकल एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 3. सो I will write question also. Do you want me to write the question? No, I will not write the question. हाँ, ये कर सकते हैं कि वीडियो के लास्ट में I will show you the question. ठीक है. स्क्रीन पे मैं एक क्वेश्चन आपको शो कर दूंगी. Now the first question here is, without wasting any further time, I'm going to start. First question is, some person like some 8,26,512 person visited a zoo in 257 days. तो क्या है कि 257 डेज में कितने लोग गए? 257 डेज में कितने लोग जू में गए? 8,26,512. 8,26,512 I guess. Yes, 512 people they went to zoo in how many days? In 257 days. So 257 days में इतने लोग जू में गए. क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द जू ईच डे. अब हर एक दिन कितना इंसान गए, मतलब ईच डे का आपसे पूछा है. मैनी का दिया है, देखो 257 डेज का दे दिया है, 1 का पूछा है. व्हाट यू विल डू इन दिस क्वेश्चन? मैनी का दिया है, 1 का पूछा है. व्हाट यू विल डू? वी विल डिवाइड हियर. ठीक है. जब मैनी का दिया रहे, ईच का 1 का पूछे, so what we will do? We will divide, right? Okay, now let us divide. So let us write the statement. As you know that these questions are word problem, so we have to write the statement also. So I am going to write the statement here. ठीक है? Okay class. Now, okay. So I am going to do question number 1. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 आई एम गोइंग टू डू. एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1. नाउ number of person visited zoo in 257 days equals to, ठीक है. नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड जू इन 257 डेज इक्वल्स टू कितने लोग गए थे? 8,265,12. कितने लोग? 8,265,12. ठीक है. नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड जू इन 257 डेज इक्वल्स टू 8,265,12. नाउ नंबर ऑफ पर्सन visited zoo in 1 day equals to, each day या 1 day equals to क्या करेंगे? 8,265,12 को डिवाइड करेंगे 257 से. ठीक है. तो व्हेन वी विल डिवाइड, वी विल गेट टू नो कि भाई एक दिन में कितने लोग उस जू को विजिट किए. ठीक है. मैनी का दिया है 257 डेज में उतने लोग गए. एक दिन का पूछा है. व्हाट वी विल डू? वी विल डिवाइड करें. ओके. सो आई एम गोइंग टू डिवाइड हियर. 8,265,12 डिवाइडेड बाय 257. 257 से डिवाइड करना है हमने. ठीक है. 8,265,12 को 8,265,12 को 257 से हमने क्या करना है? वी हैव टू डिवाइड. ठीक है. नाउ लेट अस डिवाइड. अभी डिवाइड करते हैं 257 से. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक इट
सबसे पहले मैं लेके जाऊंगी 3 टाइम्स में, आई विल टेक इट 3 टाइम्स। ठीक है, 826 को टैकल करेंगे, 3 टाइम्स में लेके गई, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 771। माइनस करो, 826 में से 771 माइनस करो, 6 माइनस 1 वी विल गेट 5। अभी 7 के बाद ऐसा काउंट करो कि 12 आए, 8 9 10 11 12, व्हाट आई विल गेट 5। यहाँ पे 7 माइनस 7 कुछ नहीं, एक 5 यहाँ पे हम कैरी डाउन कर लेंगे। ठीक है, नाउ आई एम हैविंग 555, तो मुझे लग रहा है कि अब हमें 2 टाइम्स लेके जाना होगा, तो 2 टाइम्स हम इसे लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 514। अभी माइनस करो, 1 4 अक्रॉस और ये 1 नीचे कैरी डाउन हो जाएगा। अभी कितना आया 411। अब तो मुझे लग रहा है 1 टाइम्स लेके जाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक इट 1 टाइम। 1 टाइम लेके गए, कितना आया 257। चलो सबट्रैक्ट करो, 411 में से 257 सबट्रैक्ट करो, कितना आएगा, सबट्रैक्ट करो, वन 5 4 और ये वाला 2 हम नीचे कैरी डाउन कर लेंगे। अभी हमें 257 का टेबल इस तरह से करना है कि हमें 1 5, या तो देखो या तो ये नंबर मिल जाए या तो इससे थोड़ा सा छोटा सा नंबर मिले, थोड़ा छोटा। ठीक है, तो अभी कैलकुलेट करो, देखो कितने टाइम्स में आ रहा है। हाँ, तो 6 टाइम्स में ये नंबर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। 6 टाइम्स में ये नंबर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। और अभी क्या करो, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ 3216। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो 3216 people visited the zoo, each day. 3216 people visited the zoo each day. ठीक है, हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ क्लास डू दिस क्वेश्चन, करो एंड यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। मैम ने क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट यू ऑल हैव टू राइट द क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, ओके, चलो डू इट, कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करिए इसको। Okay, completed. Chalo, let us move toward the next question. Moving toward the next question, I am going to erase this one. ठीक है, because we have completed this question. In case किसी का छूट जाता है तो भाई वीडियो को बैक करके या पॉज करके आप वापस से देख सकते हो। ठीक है, so I am going to erase this question now. Okay, guys. Let us talk about the next question. Now the next question that we have to do is a shopkeeper second one. In a stadium, this much person can be seated. एक स्टेडियम की बात हो रही है जहाँ पे मैच वगैरह खेले जाते होंगे। वहाँ पे कुछ नंबर दे दिया कि भाई इतने लोग बैठ सकते हैं। आपसे बोला है कि उस स्टेडियम में 911 रोज हैं। In that stadium there are 911 rows. Now if there are 911 rows in the stadium, how many person can be seated in a row? Again 911 rows में कितने लोग बैठ सकते हैं, that is given to you in the question, and you have been asked to find out how many person can be seated in one row. वन रो में कितने लोग बैठ सकते हैं, ये आपसे क्या किया है क्वेश्चन में पूछा है। करें, शुरू करें हम करना। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो
Again, the statement will be number of person. चलो लिखो, number of person. This is question number 2. Number of person in 911 rows equals to 911 rows में कितने होंगे? 221373. 221373. ठीक है. Now number of person in one row. Number of person in one row. एक रो में कितने होंगे? 221373 डिवाइडेड बाय 911. थोड़ा बड़ा टेबल पड़ेगा, 911 का टेबल से डिवाइड करना थोड़ा सा हेक्टिक पड़ सकता है, बट हो जाएगा. करो, चलो डिवीजन करो. 221373 को आपने डिवाइड करना है 911 से. करिए. हो गया. ओके. ओके गाइस, लेट अस डू द डिवीजन हियर. 911 से हमने डिवाइड करना है. ठीक है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड इट विद द 911. चलो, लेट अस मेक अ डिवीजन बॉक्स हियर. सो 221373 डिवाइडेड विथ 911. कितने टाइम्स लेके जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात देखो, वी विल कंसीडर दीज 4 नंबर. चारों नंबर को हम क्या करेंगे? वी विल कंसीडर दीज 4 नंबर. कितनी बार लेके जाएंगे? वी विल टेक इट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक इट 2 टाइम्स. 2 टाइम्स वी विल गेट, व्हाट वी विल गेट? 911 मल्टीप्लाई बाय 2. करो. 1822. सबट्रैक्ट करो. 3 minus 2 1, 2 1 9 and 391. ओके. तो 391 इधर कैरी डाउन करो. 7. 3917. ठीक है. ओके ना. 3917. ठीक है. ओके ना. तो 3917 अभी कितनी टाइम्स लेके जाएंगे? वी विल टेक इट 4 टाइम्स. ठीक है. हम इसे कितनी बार लेके जाएंगे? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स में व्हाट वी विल गेट? 3644. सबट्रैक्ट करो. डू द सबट्रैक्शन हियर. So what we will get? So we'll get it 7 minus 4 3, 7, 8 minus 2 6, cross 2733. अभी 911 के टेबल में 2733 चाहिए. कितनी टाइम्स लेके जाएंगे कि एग्जैक्ट कट जाए या कुछ रिमाइंडर बचे? ओके. सो विल टेक इट 3 टाइम्स. ठीक है. अच्छा, चलो इस क्वेश्चन पे एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं. क्वेश्चन में था कि एक स्टेडियम है जहां पे 911 रोज में इतने लोग बैठ सकते हैं. ठीक है. 911 रोज में इतने लोग उस स्टेडियम में बैठे हैं. तो आपसे पूछा है 1 रो में, हर एक रो में कितने लोग बैठ पाएंगे. 911 का दे दिया, 1 का पूछा है. 911 का आपको बता दिया है, 1 का पूछा है. क्या करेंगे हम? we will divide. हमने डिवाइड किया, we have got आंसर 243. दैट मीन्स हर एक रो में 243 लोग क्या हो सकते हैं?
बैठ सकते हैं, ठीक है। सो द फाइनल स्टेटमेंट विल बी 243 person can be seated in a row. 200, here I am writing the final statement. 243 student, 243 person can be seated in 243 in one row. One row भी लिख सकते हो या each row भी आप लिख सकते हो। चलो do this question. Completed? Okay class. Okay class. So now I am going to erase so that we can move toward the third question. ठीक है? Question number 1 and 2 we have completed here. Moving toward question number 3. ठीक है? Now moving toward question number 3. Now question number 3 is, let's see. Question number 3 is a shopkeeper bought 775 watches. 775 वॉचेस उसने कुछ रुपए में खरीदा। 775 वॉचेस कुछ रुपए में खरीदा। हाउ मेनी वॉचेस, हाउ डिड ही पे फॉर अ वॉच, हाउ मच डिड ही पे फॉर अ वॉच, एक वॉच के लिए कितना देगा। 775 वॉच की प्राइस आपको दी है, एक की पूछ रही है, आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू। ज्यादा का दिया है, कम का पूछ रहा है, क्या करोगे, ऑब्वियसली डिवाइड करोगे। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट यू हैव टू डू योरसेल्फ। स्टेटमेंट खुद से करो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 अ वेरी इजी स्टेटमेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, डू द स्टेटमेंट योरसेल्फ। आई एम गोइंग टू शो यू द डिवीजन हियर सो दैट यू विल बी एबल टू चेक योर कैलकुलेशन। तो 775 और आपको डिवाइड किससे करना है 775 को, 724625, 724625, ठीक है। चलो करो डिवीजन, डू द डिवीजन। डिवीजन तो इतना सारा किया है ना, अब ये वाला भी करो। सो द क्वेश्चन इज 775 724,625. लेट अस स्टार्ट नाउ। ठीक है, कितने टाइम्स लेके जाऊं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक इट 9 टाइम्स। ठीक है, सबसे पहले आई विल टेक इट 9 टाइम। नाउ द मोमेंट आई विल टेक इट 9 टाइम, व्हाट आई विल गेट 6 9 7 5, माइनस करो 1 7 2 अक्रॉस, कैरी डाउन करो 2 2 7 1 2। नेक्स्ट हाउ मेनी टाइम वी विल टेक इट, कितनी बार लेके जाएंगे 3 टाइम्स। द मोमेंट वी विल टेक इट 3 टाइम्स, व्हाट वी विल गेट 2 3 2 5। चलो माइनस करो, सो डू द सबट्रैक्शन हियर, विल गेट इट 3875 and finally how many times we will take it 5 times, so 3875, subtract karo, you will get a 0. So here we can write the final statement as rupees 935 rupees he paid for
वॉच के लिए कितना पे किया? 935 रुपीज। ठीक है, अभी देखो इस एक्सरसाइज में जो ज्यादातर क्वेश्चन आपके होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑफ एक्सरसाइज 3.4 में डिवीजन के ही होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, अभी वीडियो के अगले पार्ट में आई एम गोइंग टू शो यू क्वेश्चन नंबर अप टू 1 to 5। आई एम गोइंग टू शो यू क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर से। 1 to 3 वी हैव डन हियर, 4 5 आई एम लीविंग फॉर यू टू डू योरसेल्फ, दो आई विल एक्सप्लेन इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, okay class, then to 1 to 5 you have to complete in your copy, you have to complete question number 1 to 5. Okay, thank you class, this is it for today, and don't forget to watch the later part of the video also. Okay class, so what we have done right now, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पे बात की। Let us try to read these question once again. उस टाइम I was not having the book, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख के एक बार उसको इरेज कर रही थी। Now let us discuss these questions now. So question number exercise 3.4 question number 1 2 3 we have to discuss now. Now when we will read about question number 1, let us talk about question number 1, though we have already discussed them, but let us start. See, question number 1 states that 8,26,512 person visited a zoo in 257 days. So this much of person has visited the zoo in 257 days. How many person visit the zoo each day? देखो, अभी मैंने क्यों ये स्क्रीन मेथड यूज किया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को सामने रख के आप लोगों को समझाना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसान रहता है। ओके नाउ क्लास, तो अभी मैं कई सारा क्वेश्चन कवर करूंगी इस तरीके से, जो होमवर्क है वो भी। नाउ देखो व्हाट हैपन, देखो हो क्या रहा है, एक जू है, एक जू की बात हो रही है। ठीक है, अब जब एक जू की बात हो रही है तो उस जू में 257 डेज में इतने लोग, मतलब 826512 लोग क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं उस जू को। हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द जू ईच डे, अभी एक दिन में कितने लोग उस जू को क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। हाउ वी आर गोइंग टू डू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिवाइड। नाउ व्हाई वी आर गोइंग टू डिवाइड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी विल डिवाइड इन दिस क्वेश्चन। रीजन इज मेनी का दिया है, देखो मेनी का दिया, 257 डेज का आपको वैल्यू दी हुई है। 257 डेज में कितने लोग जा रहे थे, दिस इज गिवन टू यू, 257 डेज में इतने लोग जा रहे थे, मेनी का दिया है। और ईच डे का मतलब 1 डे का आपसे पूछा है, मेनी का दे के 1 का पूछा है। व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 1 डाउन, क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस सी। इन क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस रीड। इन अ स्टेडियम 2,21,373 person can be seated. एक स्टेडियम में इतने लोग क्या कर सकते थे, दे कैन सिट। देयर आर 911 rows in the stadium. In that stadium what happened, only 911 rows are there. How many person can be seated in a row? तो एक रो में कितने लोग बैठेंगे, ध्यान से देखो। एक स्टेडियम है जहां पे, अब एक स्टेडियम है, स्टेडियम जहां पे मैच वगैरह खेला जाता था, तो उस स्टेडियम की क्या खासियत है कि उस स्टेडियम में 911 रो थे, 911 रो थे, और टोटल कितने लोग बैठ सकते थे, 2,21,373 लोग बैठ सकते थे उस स्टेडियम में। नाउ जब इतनी रोज थी और इतने लोग बैठ सकते थे, नाउ व्हाट हैपेंड, आपसे अ रो का पूछा, एक रो का पूछा है, क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड। ठीक है, मेनी का दिया, 911 रोज में इतने लोग बैठ रहे हैं, 911 रोज में मतलब मेनी रोज का दिया है, मेनी रोज में इतने लोग बैठ रहे हैं। 1 रो का क्या किया है, पूछा है आपसे, तो जब मेनी का दिया है, 1 का पूछा है, व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3, so a shopkeeper bought 775 watches for rupees this much. 775 वॉचेस एक शॉपकीपर ने खरीदी, इतने की पड़ी उनको,
775 वॉचेस एक शॉपकीपर ने जब खरीदी तो वो वॉचेस उनको इतने की पड़ी, कितने की पड़ी, 7,24,625। ठीक है, तो मैनी का दिया है, मैनी वॉचेस की प्राइस दी हुई है, मैनी वॉचेस की प्राइस यहाँ पे दी है कि मैनी वॉचेस खरीदी तो इतने में पड़ी। वॉट डिड ही पे फॉर अ वॉच, एक वॉच के लिए उसने क्या किया, कितना पैसा, एक वॉच के लिए उसने कितना पैसा दिया। वॉट डिड ही पे फॉर अ वॉच, अगेन द क्वेश्चन इज सेम, मैनी का दिया है, 775 वॉचेस की प्राइस आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, वन की पूछी गई है, 775 वॉचेस की कीमत आपको दी गई है, वन वॉच की पूछी गई है, क्या करेंगे हम, वी विल डिवाइड। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या, जब भी मल्टी वैल्यू दी रहे आपसे, जब भी आपको मल्टी वैल्यू दी रहे और वन का पूछे, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मल्टी की वैल्यू दी है, किसी भी क्वेश्चन में देखो 257 डेज का दिया है, ईच डे का पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 257 डेज का दिया है आपको और ईच डे का पूछ रहा है। ठीक है, ईच डे का आपसे पूछ रहा है। अगेन यहाँ पे भी क्या, 911 रोज की आपको दिया है कि 911 रोज में इतने लोग बैठेंगे और रो का पूछा, तो इसी तरह से आप डिवीजन क्वेश्चन को समझोगे। डिवीजन क्वेश्चन कैसे समझोगे, मैनी का दिया है, कम का पूछ रहा है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैनी का दिया है, वन का पूछ रहा है, व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड। सेम थिंग इज हियर, 775 वॉचेस की कीमत दी हुई है, कितनी वॉचेस की कीमत आपसे पूछी जा रही है, वन वॉच की कीमत आपसे पूछी जा रही है। तो इन हर क्वेश्चन में एक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इन सारे क्वेश्चन में जो एक चीज कॉमन नजर आती है वो है ईच डे, अ रो, अ वॉच। मैनी का देने के बाद ईच, अ वॉच, इस तरह इन्होंने क्या किया है, पूछा है। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू डिवाइड। Now moving toward the next question. Let us move toward the next question. Now the next question states that the student of class 5, next question is, the students of class 5 collected this much for Prime Minister Relief Fund. प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए क्लास 5 के स्टूडेंट ने कुछ इतने पैसे कलेक्ट किए। फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट, फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 135। फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि आपने क्या पता करना है, अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोला है कि एक बच्चे ने कितना पैसा दिया होगा अगर इस क्लास में 135 बच्चे हैं और सबने बराबर का पैसा दिया है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए क्लास 5 के बच्चों ने क्या किया, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। अब जब क्लास 5 के बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट किए तो इतने पैसे इन्वेस्ट किए। आपसे पूछा है हर एक बच्चे ने कितना पैसा दिया होगा अगर इफ देयर आर 135 स्टूडेंट्स इन द क्लास। नाउ इफ देयर आर 135 स्टूडेंट इन देयर क्लास, ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, how much amount is collected by each student, what we will do, we will divide। जब भी हमें देखो many का दिया है, 135 बच्चों ने मिलके इतना कलेक्ट किया, आपसे क्या पूछा है, एक का पूछा है। Find the amount collected by each student, what we will do, we will divide। Now if we will talk about question number 5 also, now 375 water tanks can hold this much of water। 375 टैंक्स क्या कर सकती हैं, दे कैन स्टोर दिस मच ऑफ वाटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वन टैंक। मेनी टैंक का दिया है, वन टैंक का आपसे पूछा है, क्या करेंगे, वी विल डिवाइड। मेनी टैंक का दिया है, वन टैंक का पूछा है, मेनी का दिया है, वन का पूछा है, व्हाट यू विल डू इन दिस क्वेश्चन, यू विल डिवाइड। ठीक है, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 375 टैंक्स का वैल्यू दी हुई है कि वो इतना पानी स्टोर करेंगे और आपसे वन टैंक्स का पूछा है। वन टैंक का क्या किया है आपसे,
वन टैंक का आपसे पूछा है कि भाई वन टैंक में कितना होगा, तो मेनी का दिया है, वन का पूछा है, हम क्या करेंगे in this question? What we will do in this question, we will divide, we will do the division. यहाँ पे हमने क्या करना है, division करना है. So class, here in the board also, or in our screen also, we have discussed question number 1 to 5. Now question number 1 to 5 you guys will do. Question number 1 2 3 I have solved on the board. Question number 4 and 5 I have discussed with you. Now question number 1 2 3 4 5 you will complete, and question number 6 7th 8th 9th 10th we will do in the next class. Okay class, so this is it for today, and ma'am will meet you in the next class. Don't forget to complete exercise 3.4 question number 1 to 5. You have to complete question number 1 to 5. Okay.